तो चलिए आज इस पूरी पड़ताल में हम ये देखते हैं कि कैसे घर के रसोई में रखी बहुत ही आम सी चीज एक तगड़े मुनाफे वाले बिजनेस में बदल सकती हैं। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस ब्लूप्रिंट है जहां लागत बहुत कम है और मुनाफा काफी ज्यादा। अब देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात या कोई हेडलाइन नहीं है, ये सच में एक मौका है। असल में सोर्स मटेरियल का यही एक दमदार वादा इस पूरे बिजनेस आइडिया की जड़ है। और आज हम यही समझेंगे कि इसे असलियत में कैसे लाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये 50,000 का वादा आखिर पूरा कैसे होगा। देखिए, इसकी शुरुआत होती है उस मार्केट को समझने से जहां ये मौका छिपा हुआ है। आजकल देखिए, हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर कितना सीरियस हो गया है, पहले से कई ज्यादा। जो लोग जिम जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, सबके सब एक हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और बस यही ट्रेंड हमारे प्रोडक्ट के लिए एक रेडीमेड कस्टमर बेस तैयार कर देता है। अच्छा, इस मौके को भुनाने के लिए ना कोई बहुत महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। असलियत तो ये है कि इस पूरी कामयाबी की नींव कुछ बहुत ही सीधी सादी और सस्ती चीजों पर टिकी है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सारी चीजें, मतलब मूंगफली, मखाना, चना, ये ना सिर्फ हर भारतीय किचन में आराम से मिल जाती हैं, बल्कि ये सब तो प्रोटीन का पावर हाउस हैं। बस इनको कुछ खास मसालों के साथ मिलाइए और एक जबरदस्त स्नैक तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी चीजों को खरीदने के लिए शुरू में जो पैसा लगेगा वो है सिर्फ 500 रुपए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जरा सोचिए, इतने कम इन्वेस्टमेंट से एक बिजनेस शुरू हो सकता है। ठीक है, तो सामान तो आ गया। अब सवाल यह है कि इन्हें एक प्रीमियम प्रोडक्ट में कैसे बदला जाए, ऐसा प्रोडक्ट जिसे लोग खरीदना चाहें। ये प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है और इसे घर की किचन से ही शुरू किया जा सकता है। इसके लिए बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, सारी सामग्री को मसालों के साथ अच्छे से भून लें ताकि स्वाद बढ़िया आए। दूसरा, उन्हें 50-50 ग्राम के हिस्सों में तौल लें। और तीसरा, उन्हें पैक कर दें। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये जो तीसरा स्टेप है ना, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है प्रोफेशनल पैकिंग। सोर्स के मुताबिक एक सिंपल सा ट्रांसपेरेंट पाउच भी घर पर बने स्नैक को फौरन एक महंगे प्रीमियम प्रोडक्ट वाला लुक दे सकता है। और ये सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं लगता, इससे कस्टमर का भरोसा भी बढ़ता है और ये FSSAI जैसे स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ने में पहला कदम भी होता है। देखिए, सिर्फ प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं होता। कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि इसे एक ब्रांड के तौर पर पेश कैसे किया जाता है और इसे बेचने के लिए सही कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो कस्टमर्स मिलेंगे कहाँ? सोर्स की माने तो मेन टारगेट मार्केट है जिम्स, ऑफिस के कैफेटेरिया और आसपास की लोकल दुकानें। ये वो जगह हैं जहां हेल्थ कॉन्शियस लोग एक फटाफट प्रोटीन से भरे स्नैक की तलाश में होते हैं। और यहां पर एकदम साफ साफ दिखता है कि ये प्रोडक्ट बाजार में मौजूद दूसरे स्नैक से अलग कैसे है। एक तरफ है ये स्नैक जो हाई प्रोटीन है, ताज़ा बना है और प्रीमियम दिखता है। दूसरी तरफ है वो बाकी स्नैक्स जो बड़े पैमाने पर बनते हैं, नॉर्मल पैकिंग में आते हैं और हफ्तों तक शेल्फ पर पड़े रहते हैं। फर्क साफ है। अच्छा, अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, नंबर्स। क्या ये बिजनेस मॉडल सच में उतना ही फायदेमंद है जितना वादा किया गया था? चलिए पता लगाते हैं। तो हर 50 ग्राम के पैकेट का हिसाब किताब समझते हैं। मान लीजिए सामान और पैकिंग का खर्च मिलाकर एक पैकेट पर सिर्फ 5 से 7 रुपए आता है। लेकिन इसकी प्रीमियम ब्रांडिंग और हाई प्रोटीन वैल्यू के चलते इसे जिम या ऑफिस कैंटीन में आराम से 30 या 40 रुपए में बेचा जा सकता है। और यही जो बड़ा फर्क है ना, यही मुनाफे की असली जड़ है। ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि रिटर्न कितना जबरदस्त हो सकता है। सोचिए, सिर्फ 500 रुपए की शुरुआती लागत से अगर महीने में बस 1500 से 2000 पैकेट भी बिक जाते हैं तो 50,000 तक का रेवेन्यू बनाना बिल्कुल मुमकिन है। यही तो इस बिजनेस मॉडल की असली ताकत है, लागत कम और मुनाफा ज्यादा। और आखिर में हम वापस उसी नंबर पे आते हैं जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी, 50,000 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस सीधे सादे आइडिया में छिपी हुई जबरदस्त प्रॉफिट की ताकत को दिखाता है, जिसे सही तरीके से काम करके हासिल किया जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से सीखने वाली बात क्या है? यही कि कभी-कभी सबसे बड़े मौके हमारे आसपास ही होते हैं, बहुत ही सिंपल आइडियाज में छुपे हुए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपने आसपास ऐसा कौन सा सिंपल आइडिया है जो सही मार्केट, सही ब्रांडिंग और सही स्ट्रैटेजी के साथ अगला बड़ा मौका बन सकता है।